नमस्कार मित्रों, आइए आज हम 12th क्लास इंग्लिश का अध्ययन करते हैं। आपको पता है कि 12th क्लास में इंग्लिश का पेपर 100 नंबर में होता है। 100 नंबर का पेपर आपके दो सेक्शन में डिवाइड हो रहता है। पहला सेक्शन ए होता है, दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपकी इंग्लिश बुक से पेपर बनता है। इंग्लिश बुक में आपके 4 टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है आपका इंग्लिश प्रोज, दूसरा है आपका इंग्लिश पोइट्री, तीसरा है आपका शॉर्ट स्टोरीज और चौथा है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आज देखेंगे प्रोज के पहले पार्ट का हिंदी अनुवाद। देखते हैं, पहला पार्ट है हमारा एक गर्ल विथ ए बास्केट, जिसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। चलिए, आपको पता है विलियम सी डगलस ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, जो सन 1950 में भारत भ्रमण के लिए आए थे। उन दिनों भारत की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था और लाखों शरणार्थी धार्मिक उन्माद के भय से पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए थे। तो अपनी यात्रा के दौरान जब ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो प्रत्येक स्टेशनों पर रुकते जा रहे थे, परंतु एक स्टेशन ऐसा आया जहां इनकी मुलाकात 9 साल की एक छोटी बच्ची से हुई। उस बच्ची से ये बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसकी टेक्स्ट का अध्ययन करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, टेक्स्ट है हमारा, I had left New Delhi for the Himalayas। I had left, मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, फॉर द हिमालयास, हिमालय के लिए। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला था। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Rani Khet and old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas। देखिए, कह रहे हैं मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला था। I was going, मैं जा रहा था, as far as बरेली, बरेली तक by train, रेलगाड़ी द्वारा। मैं बरेली तक रेलगाड़ी द्वारा जा रहा था। एंड देन, और तब उसके पश्चात बाई कार द्वारा जाना था टू रानी खेत तक। अर्थात मैं ट्रेन द्वारा बरेली तक, उसके पश्चात कार द्वारा मुझे रानी खेत तक जाना था। रानी खेत के बारे में देखिए, लिखा है एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट रिज अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। कह रहे रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यानी एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी है। लोकेटेड, बसा हुआ है, ऑन ए 6,000 फुट, यानी 6,000 फीट की ऊंचाई पर, रिज माने चोटी होता है, अपोजिट माने सम्मुख, ए 120 मील यानी 120 मील दूर तक स्ट्रेच फैले हुए ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास, यानी बर्फ से ढके हुए हिमालय। अर्थात रानीखेत 120 मील दूर तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के सम्मुख 6,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी बहुत धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और यह रुक जाती थी, एट ऑल, सभी, द वे स्टेशंस, रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर। कह रहे रेलगाड़ी की गति बहुत धीमी थी और यह रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक ठहराव पर, आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता था, द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, दरवाजा ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का। अर्थात प्रत्येक ठहराव पर मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोल देता था। एंड वॉक्ड, और टहलता था, द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। अर्थात देखिए, फिर से देखते हैं, मैं हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली छोड़ चुका था। मुझे बरेली तक ट्रेन द्वारा, उसके पश्चात रानी खेत तक कार द्वारा जाना था।
रानीखेत एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी है जो 120 मील दूर तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के सम्मुख 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी और यह रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुक जाती थी। प्रत्येक ठहराव पर मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपुल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। कह रहे थे प्लेटफॉर्म वर पैक्ड भरा था, भरे थे विथ पीपुल लोगों से। किन प्रकार के लोगों से? सिख सिखों, मुस्लिम्स मुस्लिमों, हिंदूज हिंदुओं, सोल्जर्स सिपाहियों, मर्चेंट्स व्यापारियों, प्रीस्ट पादरियों, पोर्टर्स कुलियों, बेगर्स भिखारियों, हॉकर्स फेरी वालों। कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जो थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से भरे थे, जैसे सिखों, मुस्लिमों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पादरियों, कुलियों, भिखारियों और फेरी वालों। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति वाज था बेयरफुट नंगे पांव, एंड और ड्रेस्ड पहने हुए था इन लूज ढीले ढाले व्हाइट सफेद रंग के गारमेंट्स बने कपड़े। कह रहे हैं लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पांव था और सफेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। चलिए, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। कह रहे हैं आई वुड आस्क, मैं बातें करता था या मुझे बातें करनी पड़ती थी, एटलीस्ट कम से कम 3 पीपुल 3 लोगों से, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता था। बिफोर आई कुड फाइंड, तब मुझे मिल पाता था वन, एक ऐसा व्यक्ति हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता हो। ठीक है, यानी स्टेशनों पर जो लोग थे उसमें से बहुत अधिक लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजी के बारे में विशेष रूप से नहीं जानते थे। तो कम से कम मैं 3 लोगों से मिलता था, उनसे बातें करता था, तब कोई मुझे एक ऐसा मिल जाता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। चलिए, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं वी वुड टॉक, हम बातें करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स सांसारिक तथ्यों पर, एंड एवरी प्रत्येक मेजर टॉपिक प्रमुख बिंदुओं पर, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, द न्यूज यानी समाचार पत्रों पर, ऑफ द डे प्रोड्यूस आज के दिन प्रकाशित हुए। ठीक है, कह रहे हैं हम आपस में भिन्न भिन्न प्रकार के सांसारिक तथ्यों और आज के दिन समाचार पत्रों पर प्रकाशित हुई प्रमुख खबरों के बारे में बातें करते थे। इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट, जानने का, अ फील, भावनाएं, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र के लोगों की। कह रहे हैं इस तरह मैं इस राष्ट्र के लोगों की भावनाएं जानने का प्रयास कर रहा था। ठीक, चेकिंग, चेक कर रहा था, ओपिनियन, राय, अगेंस्ट, विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड, सरकारी दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स मतलब सूचित कर रहा था। कह रहे हैं इस तरह मैं इस राष्ट्र के लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था तथा सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्टों के विरुद्ध उनकी राय जानने का प्रयास कर रहा था। चलिए, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। कह रहे हैं द रूट अर्थात मार्ग, ले थ्रू गुजर रहा था, वन ऑफ द एक, ऑफ द रिचेस्ट मतलब सबसे धनी, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, इंडियाज भारत की, एग्रीकल्चरल यानी कृषि, एरियाज माने क्षेत्रों से, अर्थात जिस मार्ग से ये जा रहे थे वो जो मार्ग था वो भारत की सर्वोत्तम कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर गुजर रहा था। दिस वाज, यह था, द प्लेन समतलीय मैदान, ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी का। ठीक है, कह रहे हैं ये गंगा नदी का ऊपरी समतलीय मैदान था। 1000 फीट, 1000 फीट एबव यानी ऊपर, सी लेवल यानी समुद्र तल के। कह रहे हैं कि यह गंगा नदी का ऊपरी समतलीय मैदान था जो समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, परंतु गर्म था। यहाँ पर ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय। चलिए आगे देखते हैं, द गंगा
द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट surrounded with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। देखिए कह रहे हैं कि द गंगा वास ब्राउन सिल्ट, यानी गंगा थी ब्राउन भूरी, सिल्ट माने होता रेत, अर्थात गंगा नदी का पानी उन दिनों रेतीला था। सोलाउंड उमड़ रही थी विथ फ्लड वाटर, फ्लड मतलब होता बाढ़, वाटर माने होता है पानी, ठीक है। उन दिनों गंगा नदी का पानी रेतीला था और वह बाढ़ से उमड़ रही थी। इट्स इन्होंने ओवरफ्लो बहकर, इनंडेटिंग डुबो रखा था, थाउजेंड्स हजारों ऑफ एक्रेस माने एकड़, ऑफ राइस मतलब चावल के खेतों को, ठीक है। यानी गंगा नदी का पानी उन दिनों रेतीला था और यह बाढ़ से उमड़ रहा था, इसने बहकर हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबो रखा था। टू द नॉर्थ were jungles, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। कह रहे टू द नॉर्थ, इसके उत्तर में वर थे जंगल्स, बड़े बड़े जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रेस यानी घासों का विशालकाय विस्तार। कह रहे इसके उत्तर में बड़े बड़े विशालकाय जंगल थे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी घासें उगी हुई थी। कितनी बड़ी घासें? हायर देन यानी अधिक ऊंची, इमेंस हेड मनुष्य के सिर से, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबरास, एंड और अनब्रोकन अटूट एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल गुच्छे, क्लम्प समूह ऑफ ट्रीज पेड़ों के, और अटूट और पेड़ों की गुच्छों की एक अटूट श्रृंखला थी जिसमें द होम ऑफ टाइगर्स चीतों, एलिफेंट्स हाथियों, पाइथन्स अजगरों एंड कोबरास जहरीले सर्पों ने अपने घर बना रखे थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। कह रहे हैं एवरीवेयर और चारों ओर, एल्स विशेष प्रकार के, देयर वॉज फ्लैट लैंड यानी समतलीय मैदान, रनिंग माने फैले हुए थे, टू द हॉरिजन माने क्षितिज तक, और इसके चारों ओर विशेष प्रकार के समतलीय मैदान क्षितिज तक फैले हुए थे। क्षितिज का मतलब वह स्थान जहां आकाश और पृथ्वी एक दूसरे को छूते हुए प्रतीत होते हैं। बट परंतु डॉटेड आच्छादित, हेयर एंड देयर इधर उधर, बाई द सैक्रेड यानी पवित्र, बनियान ट्री बरगद के पेड़ों की, और अथवा बाई रोज कतारें थी, आप पाकड़ ट्रीज पाकड़ के पेड़ों की, ठीक है। कह रहे हैं और इसके चारों ओर विशेष प्रकार के समतलीय मैदान थे जो क्षितिज तक फैले हुए थे, परंतु इसके इधर उधर अर्थात दोनों तरफ पवित्र बरगद और पाकड़ के पेड़ों की लंबी कतारें थी। सेप्ड लाइक इल्म्स जो एक विशेष प्रकार के इल्म नामक पौधे की भांति, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड टंग जिसके तने बहुत ही घने और ऐंठे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट गर्म, ह्यूमिड तेज, एयर हवाएं, वॉज मूविंग बह रही थीं, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी, और दक्षिणी पश्चिमी दिशाओं से गर्म और तेज हवाएं बह रही थीं। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ swung ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। कह रहे हैं मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स और उनकी माएँ, कुछ बंदर या कुछ बंदर माताएं अपने अपने बच्चों को अपने पेट से चिपकाए हुए थीं और वह पेड़ों से नीचे उतरकर भोजन की तलाश में स्टेशनों पर आ जाती थीं। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काऊ डंग। कह रहे हैं द विलेजेस वह गांव, वी पास जहां से होकर हम गुजर रहे थे, हैड वॉल्स उनकी दीवारें, मेड ऑफ बनी हुई थी, ऑफ मड मिट्टी से, मिक्स्ड मतलब मिश्रण से, विथ वाटर पानी, एंड काऊ डंग गाय के गोबर। अर्थात वह गांव जहां से होकर हम गुजरे थे उनकी दीवारें मिट्टी से बनी थीं
तथा उन पर पानी और गाय के गोबर के मिश्रण से वे लिपी हुई थी। Their peaked roofs were thatched. Bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafter. कह रहे हैं their peaked roof, उनकी छतें जो थीं were thatched, उनकी छतें जो थीं वे लदी हुई थीं बंडल ऑफ ग्रास, घास के गुच्छों से, टाइड बंधी हुई थीं टू बम्बू पोल्स, बांस के डंडों से। देखिए उनकी जो छतें थीं उन पर घास के छप्पर बांस के डंडों से बंधे हुए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, जो दूर दूर तक फैली हुई थी। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, दैट डे उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स यानी कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम उनके ऊपर चढ़ रही थी, उनको पर चढ़ रही थी, अर्थात उन दिनों कद्दू की लताएं विकसित होकर उन पर फैली हुई दिखाई पड़ रही थी। ठीक है। वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स। ठीक है। तथा कद्दू की बेलों पर खिले फूलों की पीले रंग की धारियां वहां पर फैली हुई थीं। चलिए आगे। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. At one station, एक स्टेशन पर my routine मेरा क्रम of talking बातें करने का with the people माने लोगों से was interrupted माने टूट गया। कह रहे हैं एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा क्रम टूट गया। As soon as जैसे ही as I alighted मैं नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों के एक समूह ने गैदर्ड एकत्रित हो गया अराउंड मी मेरे चारों ओर। कह रहे हैं एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा क्रम टूट गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे थे सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट्स माने टोकरियां, वे टोकरियां बेच रहे थे। कैसी टोकरियां? हैंडवूवन हाथों की बनी हुई, रीड बास्केट सरकंडों की टोकरियां, विथ सिंपल डिजाइन जिस पर कुछ साधारण डिजाइन, रूपांकन एंड पैटर्न्स नमूने बने हुए थे। अर्थात वे सभी हाथों तथा सरकंडों की बनी हुई टोकरियां जिसमें कुछ साधारण रूपांकन और नमूने बने हुए थे उन्हें बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिजायर। दे हेल्ड वे उठाए हुए थे द बास्केट टोकरियों को, हाई माने ऊंचाई पर, वे टोकरियों को हाथों में ऊंचाई पर लिए हुए, शाउटिंग वर्ड्स चिल्लाते हुए कुछ ऐसे शब्द बोल रहे थे, आई डिड नॉट नो जिन्हें मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग परंतु प्रतीत हो रही थी, अनमिस्टेकेबली निश्चित रूप से, दियर डिजायर उनकी टोकरी बेचने की इच्छा। अर्थात वे सभी टोकरियों को हाथों में उठाए हुए चिल्लाते हुए कुछ ऐसे शब्द बोल रहे थे जिन्हें मैं नहीं जानता था, परंतु उनकी इस भावना से उनकी टोकरी बेचने की इच्छा प्रतीत हो रही थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये वर थे रिफ्यूजी शरणार्थी, चिल्ड्रेन बच्चे, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, कह रहे हैं when जब partition विभाजन between बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान का was decreed निर्धारण हुआ था। कह रहे हैं जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का निर्धारण हुआ था तो hundred of thousands of people, तो लगभग लाखों लोगों ने pulled up their roots अपने घरों को छोड़ दिया, एंड चेंज्ड और बदल लिया, दियर रेजिडेंस अपने निवासों को बदल लिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फनेटिज्म। 9 मिलियन पीपुल लगभग 9 लाख लोगों ने लेफ्ट छोड़ दिया पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया भारत चले आए थे। 90 लाख, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था और वे धार्मिक उन्माद के भय के कारण भारत चले आए थे। देवर पुअर पीपुल, वे बहुत गरीब थे टू स्टार्ट विद, जब वे वहाँ से चले थे, जब उन्होंने वहाँ से चलना प्रारंभ किया था वे बहुत गरीब थे। देवर पुअरर, वे और अधिक गरीब होते गए एज दे बिगैन
दियर लॉन्ग ट्रैक, अपनी लंबी यात्राओं के दौरान। और अपनी लंबी यात्राओं के दौरान वे और अधिक गरीब होते गए। फॉर क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वे सभी चीज़ें जो वो अपने साथ लाए थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, कुछ भोजन सामग्रियाँ, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ रहन सहन योग्य वस्तुएं। सुन, जल्द ही, दे वर आउट ऑफ फूड, उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, और कुछ दिनों के पश्चात, दे स्टार्टेड, उनके प्रारंभ करने के, और उनकी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ ही दिनों पश्चात, दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, यानी रास्तों में। फ्रॉम द वीकनेस, यानी कमजोरी ऑफ हंगर, यानी वीकनेस कमजोरी ऑफ हंगर, भूख। ठीक है। और अपनी यात्राओं के कुछ ही दिनों पश्चात वे रास्तों में भूख और कमजोरी के कारण गिरने लगे। एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई। वेयर दे फेल, जो जहाँ वे गिरे, और जहाँ भी वे गिरे वहीं उनकी मृत्यु हो गई। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा।